हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सेंसेक्स के लिए कुछ लेवल्स वगैरह डिसाइड करते हैं आज 17 मार्च ट्यूसडे के लिए, ठीक है। और आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। देखिए, ये बीएसई सेंसेक्स का चार्ट है 5 मिनट्स का। और इसमें अगर गौर से देखेंगे तो एक ये ट्रेंड लाइन जो है, मैंने चार्ट में कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो पहले से दिया हुआ था वही है सारा लेवल। आप स्टोरी में जाके देख सकते हैं, उसका मैं रील भी बनाता हूँ, तो सब देख सकते हैं जाकर के। कोई भी चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ वही। अब जरा एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो मैंने एक लेवल बना के दिया था, मैंने ट्रेंड लाइन पहले बना के दिया था। क्या बना के दिया था? ट्रेंड लाइन। और बोला था ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। तो देखिए 16 मार्च को हुआ क्या है, मार्केट खुला, जो खुलने के बाद जो है ऊपर तो गया है, ऊपर तो गया है, ठीक है। लेकिन देखिए फिर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे मार्केट आया है। फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन 74,700 का जो रेसिस्टेंस आपको बताया गया था वहीं से फिर रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, कैसे हम लोग लेवल्स निकालते हैं आप देख सकते हैं। हमारे रेसिस्टेंस को ये बार बार क्या कर रहा है, मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाता है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट करता है प्रॉपर, इस रेसिस्टेंस का प्रॉपर क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं। और इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है। इसके बाद फ्रेश एंट्री आपको बताया गया था 74,000। देखिए पहला तो ये रेसिस्टेंस था, ये लाइन कहीं ना कहीं मैं बना के दिया था, ये वाला लाइन तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन वाला जो है, ये ट्रेंड लाइन जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट वाला था। तो यहाँ से देखिए शॉर्ट कवरिंग आई है और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर गया है। तो ठीक पहले वाले ही लेवल है। चलिए फ्रेश चार्ट को फिर से सारा डिलीट कर देते हैं और आपको मैं लेवल्स वगैरह में समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, और डिलीट कर देते हैं। चलिए ठीक है। तो लेटेस्ट टाइम का जो आपका रेसिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सपोर्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, सपोर्ट बनाएंगे। ये आपका क्या है, सपोर्ट है। अब बोलेगा सर ये सपोर्ट क्यों है, क्योंकि प्रीवियस में क्या था, देखिए इससे पहले भी सपोर्ट था, इससे पहले भी सपोर्ट था। जब नीचे गिरा तो ये रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, और फिर उसके बाद ये क्या बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात कर लें तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और कुछ सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग लिया है, ये प्रीवियस में कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सपोर्ट था। चलिए, तो हो सकता है ये रेसिस्टेंस का काम करे, ठीक है। जो प्रीवियस डाटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक ट्रेंड लाइन आप लोग बना लेंगे, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन आप लोग बना लेंगे यहाँ से यहाँ, इससे लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये ट्रेंड लाइन। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक मार्केट को बियरिश मान के चलिएगा। क्या मान के चलिएगा, बियरिश। ऐसे मैं ऊपर का जो रेसिस्टेंस है इसको थोड़ा रेड से मार्क कर देता हूँ, 75,383 इमीडिएट रेसिस्टेंस है। इसके बाद इसका जो आज जो 16 मार्च का जो हाई है 75,800 का लेवल है, ये मेजर रेसिस्टेंस है। क्या है, मेजर रेसिस्टेंस। ऊपर के बस में दिया हूँ, ज़्यादा मैं नहीं दिया हूँ। ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस है और ये 75,800। मार्केट कहीं अगर इसके ऊपर देखिए 100-150 पॉइंट निफ्टी क्या है, निफ्टी आपका SGX निफ्टी जो है 100-150 पॉइंट ये अभी क्या चल रहा है, अभी मॉर्निंग में 17 मार्च है और गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है आपका, पॉजिटिव चल रहा है, प्लस में चल रहा है। तो मार्केट हो सकता है कि कहीं इसके ऊपर खुल जाए, कहीं इसके ऊपर यहाँ इसके ऊपर जाएगा तो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट करता है तब जाके ऊपर और भी बहुत सारे लेवल है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंट्राडे के ऊपर बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं है। एक और आपका ये लेवल निकल के आ रहा है 75,965 का, 960
चलिए ठीक है। इसके बाद एक और असिस्टेंट मैं आपको बना के दे रहा हूँ 77,000, ठीक है। हालांकि इस लाइन को मैं नहीं रख देता हूँ। इंट्राडे के लिए आप दो ही लेवल सेलेक्ट करिएगा, 75,800 और 75,960। नीचे के जो लेवल है, अब नीचे का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो आपका जहाँ पे क्लोजिंग लिया है मार्केट वहीं पे आपका, तो यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट का कहीं यहाँ पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा। और इसको ब्लू से मार्क कर देते हैं 75,276, ठीक है। इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन है अगर नीचे, तो एक रेंज में मार्केट एक रेंज, और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे नीचे, तो लेवल्स आपके सामने है 74,988। ध्यान रखिएगा नीचे स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट है। अगर इस लेवल को मार्केट नीचे अगर निकालता है तो इस बायर का स्टॉप लॉस लेगा, बता रहा हूँ। यहाँ पे जो ज़बरदस्त बाइंग आई है 74,425, ठीक है। तो ये सब देखते हुए थोड़ा सा काम काज करिएगा। एक ट्रेंड लाइन और भी बन रहा है, यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न टाइप का बना था, तो एक ट्रेंड लाइन और भी आप बना लीजिएगा यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपका जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। और वीडियो को मैं बाइंड अप करता हूँ। तो ये जो भी मैं बताता हूँ, जो चार्ट बोल रहा है वो मैं बताता हूँ, मैं खुद कोई प्रेडिक्ट नहीं करके देता। तो चार्ट को रीडिंग करना ज़रूर सीखिए। वाई डाटा है, डाटा में चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन चार्ट को अगर एक आप रीड करना सीख गए तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो चार्ट को रीड करना अच्छे से, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये सब बनाना, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करता, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करता है। अगर वर्क नहीं करता तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अगेन यही ट्रेंड लाइन पे आके क्यों सपोर्ट लिया, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये सब है, ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन नहीं। हाँ, कुछ लोग तो ये साइकोलॉजी का गेम है, मैं समझता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट में बहुत देर तक आप रुक नहीं पाते, तो मैंने पहले भी बताया है कि आपका एक दो लॉट से जो ट्रेड करते हैं, खास करके उनके लिए वीडियो में बनाता हूँ। अगर आपका 1,000 2,000 प्रॉफिट में चल रहा है एक दो लॉट से 3,000, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट कर दीजिए। अब बोलिएगा सर कॉस्ट टू कॉस्ट क्या होता है, इसको CSL भी बोला जाता है, कॉस्ट टू कॉस्ट SL। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भाव अगर आप मान लिया सपोज डेट 50 रुपये में खरीदे, कोई माल सपोज डेट आप 50 रुपये में, कोई ऑप्शन जो है 25,000 की पुट, सपोज डेट 25,000 की पुट आप खरीदे कितने में, 50 रुपये में, और उसका भाव चला गया 60 रुपये, चला गया, कितना चला गया 60 रुपये, तो आप 10 पॉइंट के प्रॉफिट में है। अब देखिए 65 का क्वांटिटी है, तो आप 650 रुपये प्रॉफिट में चले जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और ऊपर जाने दीजिए, इसको 70 पे जाने दीजिए, ठीक है। तो 70 पे जब भाव चला जाएगा, तो आप खरीदे थे कितने में, 50 में, भाव कहाँ पे चला गया 70 पे, ठीक है। सपोज डेट आपका स्टॉप लॉस कहीं 10-15 पॉइंट का होना चाहिए ऑप्शन में, तो सपोज डेट आपका स्टॉप लॉस आपका 35 पे था, कहाँ पे था 35 पे था। तो जब 70 पे भाव चला जाएगा तो स्टॉप लॉस को पुनः जो है, आप खरीदे थे कहाँ पे 50 पे, तो 50 पे ही स्टॉप लॉस कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करना, ठीक है। ये सब चीज़ है, तो एक एक चीज़ बारीकी से जो है समझना है। वीडियो हर चीज़ के लिए लाऊंगा, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, कमेंट करिएगा, आप बताइएगा, सारी चीज़ें बताई जाएगी, प्राइस एक्शन वगैरह, लेवल्स तो डेली आपको देता हूँ। तो चलिए ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चैनल को, मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो करें। चलिए धन्यवाद। और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यहाँ कोई कॉल टिप्स नहीं है, और इसका ये केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी खरीद बिक्री के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।